Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. In this video, I am going to teach you Molecular Orbital Theory or MOT. Let's start our lecture. तो बेसिकली फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज की गई थी कोवलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं इससे पहले भी काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई थी कोवलेंट और कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले दी गई थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें लुईस ने एक्सप्लेन करने की ट्राई किया था कि कैसे कोवलेंट मॉलिक्यूल में एटम इंटैक्ट करते हैं, कैसे उनके इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट करते हैं। उसी तरह फिर उसके बाद हमारी वीबीटी आई। वीबीटी के बाद मॉडिफाइड वीबीटी आई, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया गया। तो वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करके देन बताया गया कि कैसे कोवलेंट मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी से कुछ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, तो वो क्या हुआ, उनके जो नेचर थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो हाइब्रिडाइजेशन या वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बाद में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज की गई, तब उन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया। तो जहाँ पर हमारी वीबीटी या हाइब्रिडाइजेशन फेल होने लगी, जिन मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी फेल होने लगी, वहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लगा सकते हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल O2, हम जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के जो फॉर्मेशन है, ऑक्सीजन फॉर एग्ज़ाम्पल अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो O2 मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन होती है, वो क्या होती है, डायामैग्नेटिक होती है। डायामैग्नेटिक का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इस बात को देखा गया, एक्सप्लेन किया गया, या फिर हम कहें कि जब इसे हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसकी जांच की, तो हमें पता चला कि एक्चुअली जो O2 होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये बात जो है वो वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो जब बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रपोज किया गया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा कि जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रपोज किया गया। तो बेसिकली इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में भी समझेंगे, और जो हम जानते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ वीबीटी के ड्रॉबैक्स बताना चाहूँगी, जिसमें जहाँ पर वीबीटी हमारी क्या हुई, अप्लाई नहीं हो पाई। तो कैसे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रपोज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक का मतलब है कि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसकी क्या की गई, जांच की गई, तो हमें पता चला कि एक्चुअली ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसी तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जिन्हें वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को, इन्हीं जो ड्रॉबैक्स थे वीबीटी के, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रपोज किया गया। एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, रिएजेंट्स पढ़ रहे हो, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या फिर और कोई भी क्लास में हो आप, तो वीबीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लास की केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंपलसरी आनी ही चाहिए, अगर आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है और क्या ड्रॉबैक्स थे वीबीटी के, जहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई किया। तो इसी तरीके का एक मॉलिक्यूल है, डेट इज़ C2। जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th क्लास से कि वीबीटी कहती है कि
अगर दो एटम है, दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ऑलवेज सिग्मा होता है। ये हम बात पहले से ही जानते हैं, यही पीपीटी हमें 11th क्लास से हम सीखते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने C2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया, तब हमें पता चला कि एक्चुअली ये जो C2 मॉलिक्यूल होता है, C2 मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड क्या है, पाई हैं। इसका मतलब कि इसमें कोई सिग्मा बॉन्ड तो है नहीं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि पहला बॉन्ड दो एटम्स के बीच में किसी भी मॉलिक्यूल के कोवैलेंट मॉलिक्यूल या फिर कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला बॉन्ड, पहला बॉन्ड क्या हो सकता है, पाई भी हो सकता है। तो इसी तरीके का ड्रॉबैक को एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने।